थीव इन द मर्चेंट्स मेंशन। थीप का मतलब होता है चोर, इनका मतलब होता है मैं, दा का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। मर्चेंट की मीनिंग होती है व्यापारी, और ये कोमा और एस इसकी मीनिंग होती है का, की, के, जिसे अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। मेंशन का मतलब होता है, मेंशंस का मतलब होता है हवेली, यानी पूरे टाइटल की हिंदी में मीनिंग हो गई थीप व्यापारी की हवेली में। जरूरी नहीं आप बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें, आगे पीछे भी उसकी मीनिंग हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक अकबर और बीरबल की स्टोरी है, ये बीरबल की चतुराई भरी वाली स्टोरी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। बीरबल वॉज द फेवरेट नॉट ओनली ऑफ अकबर। बीरबल वॉज यानी था, द फेवरेट यानी पसंदीदा, नोट यानी नहीं, ओनली यानी केवल, ओप अकबर, ओप यानी का, अकबर यानी अकबर, यानी कि अकबर का, यानी कि पूरी की मीनिंग हो गई बीरबल नहीं था केवल अकबर का पसंदीदा, बट लेकिन, ऑल्सो ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, ऑल्सो यानी भी, ओप यानी का, एक का मतलब का की गया, यानी कि का, हिज यानी उसकी, सब्जेक्ट्स का मतलब विषय भी होते हैं, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, मैथ भी होता है, लेकिन इसकी मीनिंग प्रजा भी होता है, यानी कि लेकिन भी उसकी प्रजा का, यानी कि पूरी मीनिंग हो गई बीरबल नहीं था पसंदीदा केवल अकबर का, लेकिन भी, यानी कि भी था उसकी प्रजा का, यानी कि उसकी प्रजा का भी बीरबल था जो वो पसंदीदा था। यानी प्रजा का मतलब नागरिक होते हैं, यानी कि जो गांव में या फिर पूरे के पूरे देश के नागरिक होते हैं उसे नागरिक कहते हैं या फिर प्रजा कह सकते हैं, पहले प्रजा कहते थे। बिकॉज यानी क्योंकि, ही वुड सोल्व देयर प्रॉब्लम्स क्विकली, बिकॉज यानी क्योंकि, ही यानी वह, वुड का मतलब गागी गे भी होता है, लेकिन इसकी मीनिंग तातीते, यानी कि तातीते, सोल यानी कि हल करता, यानी कि हल करना या फिर हल करता, सोल का मतलब हल करना, यानी कि वह हल करता, देयर यानी उनकी, प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं, क्विकली यानी कि जल्दी से या फिर तेजी से, यानी कि क्योंकि वह हल करता उनकी समस्याएं जल्दी से या फिर तेजी से। वंस यानी एक बार, अ मर्चेंट केम टू हिम, यानी एक, मर्चेंट की मीनिंग होती है व्यापारी, केम कम की सेकंड फॉर्म, कम मैंने आना और के मैंने आया, टू का मतलब के लिए भी होता है और इसकी मीनिंग के पास भी होता है, यानी कि पास, हिम यानी उस, यानी कि उस के पास आया, किसके, बीरबल के, यानी कि एक बार एक व्यापारी आया उसके पास। अ थेफ्ट हैड टेकन प्लेस एंड ही थॉट वन ऑफ हिज 5 सर्वेंट्स मस्ट बी द थीप, यानी एक, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, यानी कि चोरी होना, यानी कि एक चोरी, हैड का मतलब था, थी, थे, टेकन प्लेस इसकी पूरी मीनिंग होती है होना या फिर हुआ या फिर हुई, यानी कि एक चोरी हुई थी। एंड और, ही यानी वह या फिर उसने, थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म, थिंक मैंने सोचना, और थॉट यानी सोचा या फिर विचार करना, यानी विचार किया। वन ऑफ यानी में से एक, हिज यानी उसके, 5 यानी 5, सर्वेंट्स यानी नौकरों, यानी कि उसके 5 नौकरों में से एक, मस्ट बी यानी होना चाहिए, द थीप यानी चोर, यानी कि पूरी मीनिंग हो गई इसकी, एक चोरी हुई थी और उसने सोचा उसके 5 नौकरों में से एक होना चाहिए, द थीप यानी चोर। लेट्स गो टू योर हाउस, लेट्स गो यानी चलो चलते हैं, टू यानी के लिए या फिर की ओर, इसकी मीनिंग की ओर भी होती है, योर यानी तुम्हारे, हाउस यानी घर, यानी कि चलो चलते हैं तुम्हारे घर की ओर। सेड बीरबल, से की सेकंड फॉर्म से मैंने कहना, और सेड यानी कहा, बीरबल यानी बीरबल ने कहा चलो तुम्हारे घर की ओर चलते हैं, किससे, मर्चेंट यानी व्यापारी से कहा। ऑन द वे, ऑन यानी पर, द वे यानी मार्ग या फिर रास्ता, यानी रास्ते पर। ही ब्रोक 5 ट्विग्स फ्रॉम अ ट्री, ही यानी वह या फिर उसने, ब्रोक ब्रेक की सेकंड फॉर्म में, ब्रेक मैंने तोड़ना, और ब्रोक यानी तोड़ी या फिर तोड़ना या फिर तोड़ा, यहाँ पे स्पेलिंग होगी तोड़ी, 5 यानी 5, ट्विग्स यानी टहनियाँ, यानी कि पेड़ की टहनियाँ,
फ्रॉम यानी से, अ ट्री एक पेड़ से, कहेंगे रास्ते पर उसने तोड़ी 5 टहनियाँ एक पेड़ से। ऑन रीचिंग, ऑन यानी पर, रीचिंग यानी पहुंचना यानी पहुंचने पर। द मर्चेंट्स मेंशन, द मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी की, मेंशन यानी कि हवेली, यानी कि पहुंचने पर व्यापारी की हवेली पर। बीरबल गेव द सर्वेंट्स अ ट्विग ईच, बीरबल, बीरबल ने, गेव, गिव की सेकंड फॉर्म, गिव मैंने देना, और गेव यानी कि दी, द सर्वेंट्स यानी नौकरों को, यानी एक, ट्विग यानी कि टहनी, ईच का मतलब होता है प्रत्येक या फिर हर एक को, यानी कि बीरबल ने दी हर एक को एक टहनी, सर्वेंट्स यानी नौकरों को, यानी कि हर एक नौकर को उसने एक टहनी दी। ही सेड उसने कहा, से की सेकंड फॉर्म से मैंने कहना, और सेड यानी कहा। ही का मतलब वह भी होता है और उसने भी होता है। द थीव्स, थीव्स ट्विग विल ग्रो बाय 3 इंचेस। द थीव्स यानी कि चोर की, कोमा और ऐसी इसकी मीनिंग होती है का की के, अभी मैंने बताया, और अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, यानी कि चोर की, ट्विग यानी कि टहनी, विल का मतलब गागी के, ग्रो मतलब बढ़ना या फिर उगना भी होता है, यानी कि बढ़ना यानी कि बढ़ेगी। बाय यानी कि बाय का मतलब से भी होता है, के द्वारा भी होता है और द्वारा भी होता है, लेकिन इसकी मीनिंग तक भी होती है, यानी कि तक। 3 यानी 3, इंचेज यानी इंचेज, यानी कि चोर की टहनी बढ़ेगी 3 इंचेस तक, यानी कि 3 इंच तक। एंड लेफ्ट, और लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म, लीव मैंने छोड़ना या फिर चले जाना या फिर चला गया, ये छोड़ लीव की सेकंड फॉर्म है, यानी कि चला गया या फिर चले जाना, यानी कि चला गया और चला गया कहाँ से, उसकी हवेली से। द सर्वेंट हु हैड स्टोलन द मर्चेंट्स वैल्यूबल hurriedly cut his twig by 3 inches। द सर्वेंट यानी कि नौकर, हु का मतलब कौन भी होता है और जो भी होता है या फिर जिसने भी होता है, यहाँ पे इसमें होगी जिसने या फिर जो। हैड का मतलब था, थी, थे। स्टोलन स्टील की है, थर्ड फॉर्म है, स्टील मैंने चुराना, और स्टोलन यानी कि चुराई, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि चुराई थी, यानी कि द सर्वेंट यानी कि नौकर जिसने चुराई थी। द मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी की, वैल्यूबल्स यानी कि कीमती चीज़ें या फिर कीमती सामान। हरीडली यानी कि, हरीडली का मतलब होता है जल्दबाजी से या फिर हड़बड़ी में। कट यानी काट दी, हिज यानी उसकी, ट्विग यानी कि या फिर अपनी, ट्विग यानी कि टहनी, बाय यानी तक, 3 यानी 3, इंचेज यानी इंचेज यानी कि 3 इंचेज तक, यानी कि यहाँ तक इसकी मीनिंग देखते हैं। द सर्वेंट यानी नौकर जिसने या फिर जो चुराई थी व्यापारी की कीमती सामान, हरीडली यानी हड़बड़ी में या फिर जल्दबाजी में, काट दी अपनी टहनी 3 इंच तक। नेक्स्ट डे, अगले दिन। बीरबल आस्क्ड द सर्वेंट्स टू ब्रिंग द ट्विग्स ही हैड गिवन दैम। बीरबल ने आस्क्ड, आस्क की सेकंड फॉर्म में, आस्क मैंने पूछना भी होता है कहना भी होता है, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी पूछना या फिर कहना भी, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी कहना, और उसकी सेकंड फॉर्म यानी कहा। द सर्वेंट्स यानी नौकरों को, टू यानी के लिए, ब्रिंग यानी लाना यानी लाने के लिए, यानी कि बीरबल ने कहा नौकरों को लाने के लिए। द ट्विग्स यानी टहनिया, ही यानी उसने, हैड यानी था, थी, थे। गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म में, गिव मैंने देना, और गिवन यानी कि दी, यानी कि उसने दी थी। दैम यानी उन्हें, यानी कि अगले दिन बीरबल ने कहा नौकरों को लाने के लिए, टहनिया उसने दी थी उन्हें, यानी कि जो उसने उन्हें दी थी। वन ऑफ द सर्वेंट्स हेल्ड आउट अ ट्विग दैट वॉज स्मॉलर बाय 3 इंचेज। वन ऑफ यानी में से एक, द सर्वेंट्स यानी नौकरों, यानी कि नौकरों में से एक ने, हेल्ड आउट, हेल्ड आउट का मतलब होता है फैलाना, यानी कि बाहर निकाल कर उसे फैलाना, यानी फैलाई। अ ट्विग यानी कि एक टहनी। दैट का मतलब की भी होता है और जो भी होता है, यहाँ पे इसमें होगी जो, वो यानी थी। स्मॉलर यानी कि सबसे छोटी। बाय यानी तक, 3 यानी 3, इंचेज यानी कि इंच, यानी कि 3 इंच तक, यानी कि नौकरों में से एक ने फैलाई एक टहनी जो थी सबसे छोटी 3 इंच तक। बीरबल सेड टू द मर्चेंट
हेयर्स योर थीफ। बीरबल ने सेड, से की सेकंड फॉर्म से यानी कहना और सेड यानी कहा, टू यानी को, द मर्चेंट यानी व्यापारी, यानी कि बीरबल ने कहा व्यापारी को, हेयर्स यानी यहाँ है, योर यानी तुम्हारा, थीफ यानी चोर, यानी कि बीरबल ने कहा व्यापारी को यहाँ है तुम्हारा चोर। ही कट द ट्विग फियरिंग दैट ही माइट ग्रो। ही यानी उसने, कट, कट के सेकंड फॉर्म में, कट के सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी कटी होती है, यानी कि उसने काट दी। द ट्विग यानी कि ट्विग का मतलब होता है टहनी, फियरिंग यानी डर के मारे या फिर डर के कारण, दैट यानी की, इट यानी यह, माइट यानी सकती है या फिर सकता है, इसकी मीनिंग होती है सकती है, ग्रो यानी कि बढ़ना, यानी कि उसने काट दी टहनी डर के मारे या फिर डर के कारण कि यह बढ़ सकती है, इसलिए उसने अपनी टहनी जो थी 3 इंच तक काट दी। द मर्चेंट थैंक, द मर्चेंट यानी कि व्यापारी ने, थैंक की सेकंड फॉर्म में, थैंक माने धन्यवाद करना और थैंक्ड यानी धन्यवाद किया बीरबल का, एंड और पनिश्ड द थीप, पनिश की सेकंड फॉर्म, पनिश माने सजा देना और पनिश्ड यानी सजा दी, द थीप यानी चोर को, यानी कि और उसके बाद उसने चोर को सजा दी। सो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगती है।